Hello everyone. I'm doing lecture series based on uh, polity and IR previous year questions of IAS prelims exam. Okay, UPSC का जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसके prelims का मैं lecture series कर रहा हूँ and it has been started from the year of 1979. I have already completed of 1979 and 80. This is of 1981. Okay, and it will go up to maybe 2015, 16, whatever. Okay, so those who are new on this channel, please watch those previous two videos also, so that you come to know what type of question came on that year. Okay, so let's start of year of 1981. Okay, so the first question is USSR stand for. Okay, Union of Secular Socialist Republic, Union of Sovereign Socialist Republic, Union of Soviet Secular Republic, Union of Soviet Socialist Republic. Okay, that's like a little complicated. Okay, so USSR से रिलेटेड देखिए इसमें सोवियत होगा इस मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं. ओके, लेकिन सोवियत इन दोनों में है, तो सेकुलर रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक. व्हाट इज द आंसर? इट्स सेकुलर का कोई बात नहीं होता. ओके, यूएसएसआर में देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेकुलर, सो इट्स अ यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ठीक है, देखिए ये 1981 का है. उस समय आई थिंक रसिया नहीं हुआ करता था. आई डोंट रिमेंबर द नेम, किस ईयर में वो रसिया हुआ, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. उस समय यूएसएसआर हुआ रहता होगा. ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया, तो ये मे भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which famous judgment restrict the authority of parliament to aim the constitution so as to damage or destroy its basic or essential feature of its basic structure? Okay, तो basic structure के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, ये गोलकनाथ केस. ओके, आप गूगल टाइप कर लीजिएगा गोलकनाथ केस क्या था, केशवानंद भारती केस क्या था, मेरा मिनरवा मिल केस क्या था, ये सब देखिएगा. इट्स वेरी वेरी important cases, okay, of इंडियन इंडियन हिस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो भी अमेंडमेंट की हिस्ट्री आप जो भी समझ लीजिए. नेक्स्ट, ये वो सब मुझे बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं वो सब एक एक क्वेश्चन में हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा ये काफ़ी लेंदी वीडियोस हो जाएंगे. तो मेरा मोटो है कि प्रीवियस क्वेश्चन को कराना. एनीवे, मैं पॉलिटी की लेक्चर सीरीज भी लेके आऊँगा लक्ष्मीकांत बुक से, तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें कवर होंगी. ठीक है, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को लेके आऊँगा. आईएएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, एनी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. इवन इफ़ यू आर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मे बी 6 मंथ के अंदर इसमें सब कुछ आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट आईएएस फॉर इनिशियली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रहेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे और ब्रांचेस के लिए भी रहेगा. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. ओके, तो इसमें देखिए 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहा है, कौन सा किस ईयर में है. इट्स देखिए इट्स अ वेरी स्टैटिक पार्ट. आंसर होगा डी. आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्टैटिक पार्ट आप देख लीजिएगा. ओके, 5 जो भी स्टार्टिंग जब से इंडिपेंडेंस अभी तक कितने 5 ईयर प्लान्स हुए हैं, किस किस ईयर में था. तो जब मैं वो पॉलिटी करवाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन सा किस ईयर में हुआ था. तो अभी यहाँ पे इसका आंसर है कौन सा, ये तीनों करेक्ट है इसमें. 1951 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, and this one is incorrect. Okay, 1966 to 71 fourth 5 year plan is wrong. 56 to 61 second 5 year plan, 61 to 66 third 5 year plan. Okay, कंटिन्यूएशन में है. उसके बाद 66 71 ये फोर्थ इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर. ओके, देखिए अभी 79 में भी आया था, फिर से भी आ गया. पंचायती राज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ कुछ टॉपिक्स पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, ओके, डीपीएस भी हुआ है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबों से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ओके, आंसर होगा बी 1959. और हिस्ट्री में देखिए महात्मा गांधी से पक्का क्वेश्चन आता है, चाहे मेंस
मेंस में भी रहता है, प्रीलिम्स में भी रहता है, कहीं ना कहीं पर रहेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, चीफ इलेक्शन इज कुछ भी कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, ये गलत है, सारे गलत है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। सो प्लीज़ चेक आंसर ऑफ दिस। आई थिंक इसका सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। प्लीज़ चेक दिस आंसर एंड प्लीज़ पुट इन कमेंट आंसर। राज्यसभा इज डिसॉल्व वंस इन, आंसर इज डी। राज्यसभा हमारा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इट्स अ परमानेंट हाउस, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और उसके जो एवरी 6 ईयर 2/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उसके बाद फिर से उनका चुनाव होता है और वो आ जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा हमारा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा 5 ईयर बाद डिसॉल्व हो जाता है, 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व हो जाता है। अगर जो भी जिसने भी गवर्नमेंट फॉर्म किया है, अगर उसकी मेजॉरिटी नहीं है तो वो द डे दे विल लूज द मेजॉरिटी, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ओके, तो लोकसभा उस दिन डिसॉल्व हो जाएगा। राज्यसभा कभी नहीं डिसॉल्व होता, इट्स अ परमानेंट हाउस। उसी तरीके जो हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जहाँ जहाँ पे, तो वो भी परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट, डीपीएसपी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन, ओके, इस डी पार्ट 4। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप होता है। ओके, जस्ट चेक इट। So this is the part 4 DPS. Next question is China which type of parliamentary system? It's a one system. Answer is A. It's a one part. वहाँ पे एक ही पार्टी होती है, उसी का प्रेसिडेंट बदलता जाता है, उसी में से कोई एक दूसरा बंदा आ जाएगा। ठीक है, अभी उसने इन लोगों ने क्या किया है कि जो उनका करंट प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उसको उन्होंने, देखिए पहले चाइना में ऐसा होता था कि आप 2 टर्म में बन सकते हैं, 2 टर्म के बाद आपको हटना है, फिर नया बंदा उसी में से आता है, उसी में से वो लोग चुनाव करते हैं और बनाते हैं। बट शी जिनपिंग ने, उनको ऐसा लगता है कि उसने चाइना के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उसको ऐसा कर दिया है कि वो जब तक चाहे प्रेसिडेंट बन के रह सकता है। वो जिस दिन चाहेगा कि आज अब मुझे नहीं रहना है, तो वो हट जाएगा, फिर नया प्रेसिडेंट आएगा। ओके, तो ये चीज़ चाइना ने उसने किया है, अभी चाइनीज पार्लियामेंट ने किया है ऐसा। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव priority to directive principle over फंडामेंटल राइट? सर इज डी। ठीक है, देखिए तो ये अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि ना अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। कभी ना डीपीएसपी ऊपर होता था, फंडामेंटल राइट्स नीचे रहता था, फिर कभी फंडामेंटल राइट्स ऊपर होता था, डीपीएसपी नीचे होता था। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डीपीएसपी को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी गई थी फंडामेंटल राइट्स। ओके, फिर बाद में ना फंडामेंटल राइट को ऊपर किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन्स? स्टेट patronize all religion, state having its own religion, state having no official religion, and citizens are free to follow any religion and faith, state having one official religion, showing respect to all other religion. Okay, तो इसका आंसर होगा okay, we India is a secular country, it's a secularism country. Okay, the state having no official religion and citizen are free of follow any religion or faith. जैसे पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री बिकॉज वो क्या इस्लाम एक इस्लामिक कंट्री उसको बोलते हैं, तो वो किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इट इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री। बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र या क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है। ओके, सो वी आर अ सेकुलर, बट यू आर फ्री टू चूज एनी। ओके, आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हो। ओके, इट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ओके, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टार्टिंग में, तो फंडामेंटल राइट
राइट टू प्रॉपर्टी वॉज द फंडामेंटल राइट। ओके, तो हमारा जो केशवानंद भारती केस हुआ था, उस केस में इसको हटा के उस केस के बाद से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा, आई डोंट नो, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि केशवानंद भारती केस में ही ऐसा हुआ था कि वो प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट हुआ था गवर्नमेंट के बीच में। तो उस समय फंडामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के आर्टिकल 300 में डाल दिया गया था। दैट इज जो लीगल राइट जिसको बोलते हैं वो हो गया, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। वहाँ के बाद से ये फंडामेंटल राइट से हट गया था। ओके, तो आई थिंक इट्स केशवानंद भारती केस, यू प्लीज चेक दैट। या बट आई एम श्योर इट्स अ केस ऑफ केशवानंद भारती केस। उसके बाद से राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट द फंडामेंटल राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the fundamental duties of the citizen were specified. आंसर इज सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट कई जगहों पे आता है, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट पता है, इट्स उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में गया हुआ था। उसके बाद फिर बाद में ना 43rd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें फिर जितने भी चेंजेस किए गए थे 42nd में उसको सही करके 43rd में जो भी चेंजेस 42nd में किया गया था उसको चेंज किया गया था 43rd अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, उस समय आई थिंक इमरजेंसी वगैरह लगी थी और उसी टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया था। फिर बाद में उनकी सरकार चली गई, फिर नई सरकार आई थी, उन्होंने फिर उनको जहाँ जहाँ पे भी लगा कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ यहाँ चेंजेस हुए तो फिर उन्होंने फिर से अमेंडमेंट करके उन चीज़ों को उन्हें जहाँ पे लगा कि ज़्यादा ब्लंडर हुआ है उसको ठीक किया था। ओके, सो दैट्स व्हाई द 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। या ओके, तो ये हमारा 1981 का क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन थे इसमें। तो जो लोग भी इसको देखें प्लीज़ अपने आंसर जरूर से कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद 1982 एंड accordingly the other years also. Okay, so thank you for listening. Thank you. Bye bye.